हो गए हैं रेडी, ये बैठे हुए हैं ये एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, आज मेरे बाबू की पहली मकर संक्रांति है। जब वो पेट के अंदर था, अब की बार वो बाहर आ गया है ना। तो गाइस आज लाइट नहीं आ रही है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। देखो आप लोग देख सकते हैं सारे में अंधेला अंधेला छाया है और 8:30 बज रहे हैं। हाँ देखो हमारे बाबू कितने खुश हो रहे हैं। हैप्पी मकर संक्रांति बोलो। तो गाइस बिल्कुल भी लाइट नहीं है। देखो कब बहुत टाइम की गई हुई है और रात में भी बहुत तेज बारिश हुई है। तो मैं रात में लेटी थी, तो मैं सोच के लेटी थी कि बस मैं जल्दी सुबह जागूंगी 7 बजे और झाड़ू लगाऊंगी, पोछा लगाऊंगी, बस नहा लूँगी तुरंत और बाकी फिर बाद में नहा के खाना बनाऊंगी, क्योंकि आज हमारे यहाँ नहा के खाना बनाया जाता है। और फर्स्ट मतलब जो बनाया जाता है पहले, सबसे पहले बनाई जाती है खिचड़ी, जो कि चावल और मूंग की दाल की रहती है। तो मैंने यही सोचा था कि सबसे पहले खिचड़ी बनाऊंगी, पर लाइट गई तो क्या करें, बिना लाइट की तो नहीं नहा रह सकते, पानी कैसे गर्म होगा। और ठंडा मौसम बहुत है, बहुत ज़्यादा ठंडा है। आप लोग देख सकते हैं। हम आप लोगों को बाहर चल के दिखाते हैं, चल के कितनी तेज़ बारिश हो रही है और कैसा मौसम है। चलते हैं, तो आप लोग याद रखना कि मकर संक्रांति के दिन कैसा मौसम था। तो चलते हैं बाहर। बाहर जाने का तो मन नहीं हो रहा है, पर आप लोगों को दिखाना पड़ेगा, इसलिए मैं जा रही हूँ। बहुत ज़्यादा ठंडा हुआ, बहुत ही ठंडा है। ये देखो मैं जा रही हूँ बाहर। आप लोग देख सकते हैं बाबू का आज ये गदा पड़ा हुआ है और इसका मैंने कवर धुलने के लिए डाल दिया था। ये देखो भाई बारिश हो रही है, सारा का सारा गीला पड़ा हुआ है। देखो कोहरा तो नहीं है, बट बारिश हो रही है। ये सभी को देखो, सब चीज़ सुनसान पड़ा हुआ है, कोई बाहर भी नहीं निकला है। तो आप लोगों ने देखा होगा बाहर का कैसा मौसम है और बारिश कितनी तेज़ हो रही, सारे में गीला गीला पड़ा हुआ है। और यहाँ बाबू हमारे तहलका मचाए हुए हैं, सुबह सुबह से तहलका मचाए हैं, हल्ला मचाए हैं। तो गाइस हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है और ब्रेकफास्ट में थी आज चाय और खिचड़ी, जो कि हमारे यहाँ बहुत ही फेमस है। आज के दिन खिचड़ी ही बनाई जाती है। तो ये इनको देखो रजाई के अंदर बाबू को लिए हुए चाय और खिचड़ी चल रही है। तो आज की खिचड़ी कैसी लगी? अच्छी थी। तो आज मतलब कि आज खिचड़ी बनाई जाती है। आज कैसी भी खिचड़ी हो सब अच्छी लगती है और अच्छी बनती भी है। और बाबू हमारे भी जाग गए हैं खिचड़ी का नाम सुन के। खिचड़ी खाओगे? खिचड़ी खाओगे? हैं? खाओगे? तो बाबू अगली साल जो चला गया उसमें बाबू पेट में थे और इस साल बाबू बाहर है ना। और अगली साल जो आएगा, अगली साल बाबू खिचड़ी खाएंगे। तो आप लोग जल्दी जल्दी हमारा चैनल सब्सक्राइब करते रहिए, तो हम जल्दी जल्दी से आगे बढ़ते रहेंगे। तो अगले साल हम ज़रूर दिखाएंगे कि हमारे बाबू खिचड़ी खा रहे हैं। आप लोग देखते रहें, हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा और जल्दी जल्दी से बस सब्सक्राइब करते रहिएगा प्लीज़, है ना बाबू। फिर अगले साल हम दिखाएंगे कि हमारे बाबू 1 साल में कितना बड़ा हो गया। और 2023 में हमने दिखाया था कि इतना छोटा था, और फिर 2024 में दिखाएंगे कि बाबू मेरा खिचड़ी खा रहा है ना। तो गाइस नाश्ता हो गया है, अब मैं बस बर्तन साफ़ करती हूँ। और बाहर का मौसम ऐसा है कि पूछो मत, आज लाइट आ नहीं रही। आप लोगों को देख रहे अंधेला है, विंडो बस ओपन है, मैंने कार्टन वैसा कर दिया है, तो बस थोड़ा सा लाइट आ रही है, वरना तो अंधेला अंधेला सा है। तो चलती हूँ, अब बस बर्तन साफ़ करती हूँ, फिर देखती हूँ लाइट आएगी तो फिर नहाएंगे, झाड़ू पोछा करेंगे। तो गाइस बाहर का नज़ारा हम आपको दिखाते हैं चल के। लग रहा है कि धूप आएगी। अभी तो फ़िलहाल में थोड़ा थोड़ा सा सूरज दिख रहे हैं, अभी बूंदे फिलहाल में नहीं हो रही हैं। ये देखो पूरी छत गीली हो गई है यहाँ पे। ये बाहर का मैं नज़ारा दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखो कैसा हरा भरा, वाह कितनी ठंडी हवा चल रही है। तो सूरज जी को प्रणाम करती हूँ सुबह सुबह मॉर्निंग में। और ठंडा काफ़ी ज़्यादा है। ये देखो वाह, पीछे तो गांव का सीन याद आ जाता है, कितना सुंदर है। और लेकिन ठंडा बहुत ज़्यादा है, तो इतनी तेज़ी ठंड लग रही है कि पूछो मत। बहुत हवा चल रही है तेज़ी से, ठंडी ठंडी, क्योंकि बारिश हुई है ना। तो आज तो पहाड़ दिख भी नहीं रहे।
यहाँ से मंसूरी के पहाड़ दिखते थे वैसे, और आज तो लगता है कि बर्फ़ पड़ गई है और बर्फ़ से ढके हुए है, क्योंकि जब बर्फ़ पड़ती है तो यहाँ पे दिखता है पूरा धुआं धुआं सा उठता है। और बाकी का तो फ्रेंड्स, बाहर का नज़ारा देख के आप समझ गए होंगे कि कितना ठंडा मौसम है। और ये देखो बाबू बाबू और बाबू के डैडी के तो मज़े हैं, क्योंकि ये तो रजाई के अंदर है और मम्मा को सारा काम करना पड़ रहा है, झाड़ू पोछा खाना पीना। तो बस फटाफट से काम कर लेते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो गाइस बहुत ही मज़ा आ गया, और मज़े वाली बात ये है कि धूप आ गई है। आप लोगों को बाहर दिखाती हूँ चल के। अभी दिखाया था मैंने कि बारिश हो रही है, पर आप दिखाया रही हूँ कि धूप आ गई है। पहले यहाँ देख लीजिए कि यहाँ हमारे बाबू मिल्क पी रहे हैं। तो चलते हैं बाहर। ये देखो, वाह धूप निकल आई है। अब तो सारे कपड़े भी सूखेंगे और काम भी होगा, नहाना होगा। ये देखो धूप आ गई सारे में। वाह, अब सब कोई निकलेगा बाहर धीरे धीरे, वरना धूप नहीं निकलती तो कोई भी नहीं निकलता है, सब अंदर ही रहते हैं। तो बस अब फटाफट से अपना काम निपटाते हैं। तो धूप आज निकल आई है बाहर। हाँ जी, धूप आ गई। हाथ मजे करो, धूप आ गई। भाई साहब इतने ठंडे मौसम में देखो कपड़े की सफाई हो रही है। अभी देखो यहाँ पे खेल रहे हैं आराम से लेटे हुए बाहर। ओ भाई साहब, मौसम एकदम से साफ खुल गया है। चारों तरफ हरियाली हरियाली दिख रही है। रात में हुई थी बारिश। भाई साहब हमारे बाबू ने पूरे 5 महीने कंप्लीट कर लिए हैं। देखो अब ये बैठ जाते हैं आराम से। देखो ये लेट गए। अभी देखो इनको बिठाओ तो बैठ जाते हैं। ये देखो आराम से बैठ जाते हैं। देखो बैठे। अब इनके सामने खिलौने रखे हैं तो उनको देखते अपना बैठे रहते हैं, है ना। तो भाई साहब 5 महीने में हमारा बेबी बैठने लगा है, आराम से बैठ जाते हैं। अभी लगभग 10-12 दिन हुए जब से बैठना शुरू किया है इन्होंने, तो आराम से बैठ जाते हैं। लेकिन जब खाना खा लेते हैं, दूध पी लेते हैं, तब इनको नहीं फिर बिठाते हैं, क्योंकि फिर पेट दब जाता है तो फिर ये दूध निकाल देते हैं। देखो अभी बैठे हुए आराम से बैठ जाते हैं। अगर जाग रहे हैं तो इनको लिटा दो तो लेटते नहीं, बस बैठने की कोशिश करते हैं। तो देखो बैठे हुए हैं भाई साहब, बड़ी खुशी वाली बात है ये। मेरा बाबू बैठ जाता है। यहाँ हो रही बाबू की मालिश, लगभग में होने वाली है कंप्लीट मालिश, लगभग में हो ही गई। और बाबू ने अपनी दादी से भी बात कर ली है। देखो सर्दी के मौसम में कपड़े भी इनके बदल गए। बाहर का देखो धूप कभी आ रही कभी जा रही। तो मान की मम्मी तैयार कर रही बाबू को। पैर देखो कितनी जोर जोर से चला रहे हैं। देखो इनकी मम्मी की काजल लगा, देखो साइड में। काट लेते हैं अब टमाटर प्याज, बनेंगे मंगोड़े। यहाँ मिक्सी में सब काम कर दिया गया है। तो गैस हम नहा धो के हो गए हैं रेडी और आ गए हैं अब हम किचन में। तो अब हम बना रहे हैं मंगोड़े, मूंग की दाल के मंगोड़े, जो कि खिचड़ी में हमारे यहाँ बहुत दही बड़े बनते हैं वैसे तो, लेकिन ठंडा मौसम था, यहाँ पे बारिश हो गई तो मैंने मंगोड़े ही बनाए, दही बड़े नहीं बनाए, क्योंकि बाबू के डैडी को भी जुकाम है और मैं बाबू की वजह से खा नहीं सकती हूँ, पता चले जुकाम हो जाए स्वाद के चक्कर में। तो मैंने मंगोड़े ही बनाए हैं। तो अब हो रही है लंच की तैयारी। लंच में रहेगा आलू गोभी की सब्जी और पूरी और मंगोड़े और खिचड़ी सुबह खा ली थी। तो बस आप लोग देख सकते हैं फटाफट से हम मंगोड़े तल रहे हैं। और अभी हम घर में हमारी बात हुई मतलब मम्मी से तो नहीं, पापा से हुई थी। हाँ, ससुराल वाली मम्मी से हुई थी और गांव वाले पापा से हुई थी। तो सब कोई कह, बुआ लोग भी आई हुई हैं, तो सभी कह रहे थे आप लोग नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है, बाबू होता और अच्छा लगता, क्योंकि हमारे मायके में तो पापा अकेले हैं, मम्मी नहीं है मेरी, और मेरी बुआ रहती हैं, तो बुआ ही हैं और एक लोग और बुआ हैं तो वो भी आ गई हैं। तो अभी उन्हीं से बात हुई तो बुआ लोग खाना बना के और बस खा के बैठी हुई थी, तो बात हुई। तो काफ़ी अजीब सा लग रहा था कि हम भी होते, वहाँ मज़ा आता। उन्होंने बता रहे थे बनाए खीर पूड़ी सब्जी कचौड़ी और गुजिया, दही बड़े कल बना लिए थे, तो हमने कहा चलो सही रहा, बना लिया खा लिया, अच्छा रहा। तो त्यौहार में ये तो लगता है कि गांव का त्यौहार अच्छा रहता है, गांव में होते मज़ा आती।
यहाँ पे तो बना लो खा लो, वही है। हमारी दीदी के यहाँ भी बहुत सारे लड्डू बनते हैं खिचड़ी में। अभी उनका कॉल नहीं आया, अभी बात नहीं हुई है, और घर में बात हुई बस। और मम्मी से बात हुई थी, सासू माँ से, तो उन्होंने बनाई खिचड़ी और वो मंदिर गई पूजा करने, बोल रही थी। मंदिर से आके फिर सब्जी पूड़ी बनाई होगी तो उन्होंने खा ली। अब हम लोग भी यहाँ बना के खा लेंगे। तो त्योहार में सब लोग एक साथ होते हैं तो ज़्यादा एंजॉय लगता है, और बस यही है और क्या। तो मैं यहाँ पे, हमने कहा यहाँ पे हम भी बना रहे हैं जल्दी से। बच्चे को दूध गर्म कर देना, बच्चे को, बाबू को अब दूध भी गर्म कर देते हैं। तो गाइस आज का खाना हो गया है रेडी। आलू गोभी की सब्जी है, और ये है मंगोड़े और पूड़ियाँ हैं, और ये सैलेड है। सैलेड में है गुआवा, एप्पल और टोमेटो सॉरी। तो बस चलते हैं, खा लेते हैं फटाफट से। और यहाँ बाबू जाग चुके हैं। ये देखो बाबू के डैडी ने बिस्तर भी लगा दिया है, मैंने धूप में डाल दिया था तो उन्होंने अंदर अब रख दिया है क्योंकि इतनी देर धूप लग गई है। और बाबू एकदम से ऐसे करते हैं जड़ा के। तो बस फटाफट से खाना खा लेते, फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। और आप सब लोगों की मकर संक्रांति कैसी रही, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हम खा रहे हैं टॉफ़ी, जो कि कल मॉल से लाए हुए थे। तो आप लोग देख सकते हैं बाबू अभी सो रहे हैं और बाबू के डैडी टीवी देख रहे हैं। तो वो दांतों में चिपक रही है, ये वाली टॉफ़ी है, ये वाली रहती है। तो गाइस आज है मकर संक्रांति और हम आपको एक चीज़ दिखाने वाले हैं जो कि हमारे बाबू के लिए है। तो आज हम मकर संक्रांति की बाबू के फ़ोटो शूट करने वाले हैं। दिन में मुझे टाइम नहीं मिला था, और फिर जब टाइम मिला तो बाबू सो गए थे। तो अभी मैं दिखाती हूँ जो मकर संक्रांति में मैंने घर का डेकोरेशन किया है। घर में होममेड पतंगे बनाई हुई हैं, ये आप लोग देख सकते हैं जो हमने डेकोरेशन किया हुआ है। कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे बाबू अभी सो रहे हैं, हम बाबू को रेडी करके यहाँ पे लिटा के फ़ोटो शूट करेंगे। ये देखो, तो गाइस अभी बाबू हमारे सो रहे हैं और हमने सोते हुए ही लिटा दिया है, आप लोग देख सकते हैं। ये राजा जी सो रहे हैं, इनके लिए है सरप्राइज़ बहुत बड़ा, जो कि जब ये जगेंगे तभी पता चलेगा इनको। तो कैसा लग रहा है। तो गाइस बाबू हमारे लेट चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं, और बाबू लगाए हुए हैं चश्मा। वाओ, हीरो लग रहे हो, सुपर हीरो। और बाबू ने ये पहन रखे हैं जूते, ये जो बहुत ही प्यारे हैं, और सुंदर सा सूट है। ये देखो पूरा लुक दिखाती हूँ आप लोगों को, ये लुक कैसा आ रहा है। ये देखो कितना प्यारा लगे है मेरा सोना, मेरा सोना, ए मेरा बाबू, ए मेरा हीरो।